पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एस सी का। यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर मेंस एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया गया है 2025 में। और ये पेपर है आपका, बेसिकली हम बात करें विलेज पंचायत ऑफिसर, ठीक है, या विलेज पंचायत ऑफिसर वीपीओ, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, तो ग्राम पंचायत अधिकारी का ये पेपर आपका मेंस का 27 अप्रैल को कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपको पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस पेपर के मोस्टली सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स को, जिसके अंदर जीएस के, पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, वो सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पूछा गया है विच स्कीम एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट लेबर रिटर्निंग टू विलेज इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो स्कीम है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज द की पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्ट्रेटजी फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर जो स्कीम होगी वो होगी सौभाग्य स्कीम। ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्क्रीन पे, 4 जो है वो स्क्रीन पर हमें सामने है, तो उसको देख लेते हैं साथ ही साथ। व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर शॉर्टकमिंग आइडेंटिटी इन द ब्रिटिश एरा पंचायत सिस्टम दैट लीड टू रिफॉर्म इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पंचायती राज सिस्टम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से बनना चाहिए वो बनना चाहिए ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विद द लोकेलिटीज़ बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है प्रोविजन ऑफ पंचायत आर इंक्लूडेड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है पार्ट 9। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच स्कीम वर प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड टू 35 लाख बेनिफिशरीज ऑन नेशनल पंचायती राज डे ऑन अप्रैल 2024। तो ये होगा स्वामित्व स्कीम। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये होगा 243 बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सैचुरेशन अप्रोच 2024 हाउ मेनी ग्राम पंचायत भवन वर सैंक्शन फॉर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर 100 भवन्स का सैंक्शन हुआ था। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अंडर द उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट व्हाट डज द खांड रिफर्स टू। तो यहाँ पर खांड का मतलब क्या होता है? खंड का मतलब, नॉट खांड, दैट इज खंड। तो खंड का मतलब होता है यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो है ये होगा पंचायत एरिया ऑफ क्षेत्र पंचायत स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है विच सिग्निफिकेंट इवेंट वॉज हेल्ड इन आगरा उत्तर प्रदेश टू एनहेंस ग्रास रूट गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरेबिलिटी। तो इसके लिए जो इवेंट रहेगा वो रहेगा पंचायत सम्मेलन on ease of living। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। हु इज द प्राइमरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल द 3 टियर ऑन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश। तो ये होगा आपका चीफ ऑडिट ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पंचायत। ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो चलिए पहले 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा है द स्टेट कैन प्रपोज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अंडर RGSA फॉर इनेबलमेंट ऑफ पंचायत। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर PRI वेयर एज EPS हैज़ लिमिटेशंस। बिल्कुल ये करेक्ट है। स्ट्रेंथनिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीपिंग एंड लोकल लेवल प्लानिंग, ये भी करेक्ट है। इम्प्लीमेंटिंग ICT बेस्ड सॉल्यूशन फॉर सर्विस डिलीवरी एंड लाइक सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द
15th Finance Commission, what amount was allocated as a grant for पंचायत in the interim budget of 2020-21 for across 28 स्टेट? ये है 60,750 करोड़. ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ पर पूछा है एट which level is the progress of the self-sufficient infrastructure in village scheme monitored? So यहाँ पर रहेगा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल थ्रू द हाई लेवल कमेटी. ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, एक सेकंड, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, नहीं, एक सेकंड, इसको यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन सी बनेगा, थ्रू पंचायत लेवल कमेटी विदाउट स्टेट. एक मिनट, सेल्फ सफिशिएंट, हाँ, तो ऑप्शन सी बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, इसको 13th को करेक्ट कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ पीएम कुसुम स्कीम? पीएम कुसुम स्कीम के कंपोनेंट कौन से हैं? तो यहाँ पर है सोलराइजेशन ऑफ 100 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स. ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. Which initiative of the CSC Gramin e-store align with the local for local campaign? तो ये है एक्सपेंडिंग ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द विलेज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार वॉज मर्ज विद द राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के साथ में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 115 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन. 17वें पे आते हैं. विच मेजर टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ई ग्रामीण स्वराज इन 2024 टू प्रमोट लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी? सो यहाँ पर होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ AI पावर्ड ट्रांसलेशन अंडर द बशीनी इनिशिएटिव्स. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? दैट इज राजस्थान. ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें यहाँ पर तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी प्ले अ की रोल इन प्रपोजिंग रिफॉर्म इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आफ्टर 73rd अमेंडमेंट? तो ये अशोक मेहता कमेटी थी, यहाँ पर अशोक मेहता कमेटी, बट यहाँ पर नाम नहीं है, तो ऑप्शन ई बनना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का. क्वेश्चन नंबर 21. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच कंडीशन मे द स्टेट चूज नॉट टू contribute पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल? So if the state has a population not exceeding 20 lakh, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20. उत्तर प्रदेश हैज़ नाउ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट कवर्ड अंडर बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड स्कीम? ठीक है, तो 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी 30. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पर आपको मिलेगा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर. और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22. और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये क्रिएट होती है 2004 के अंदर. ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं पहले तो हम. ये है क्वेश्चन नंबर 25. 12th फाइनेंस कमीशन ग्रांट टू द उत्तर प्रदेश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वॉज इंटेंडेड टू कवर विच टाइम पीरियड? दैट इज 2005 से 2010. ठीक है, 25वें क्वेश्चन हो गया. इसके बाद हम 24 और 26 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. ठीक है, अंडर आर्टिकल 243O ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली करेक्ट रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द पंचायत? ओके, तो ये है वैलिडेशन ऑफ और वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन कमीशन delimitation of constituencies under the article 243K cannot be questioned in the court. ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा 24 का करेक्ट आंसर. निर्मल भारत अभियान एम टू क्रिएट निर्मल ग्राम पंचायत बाय फोकसिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग?
ये है इंश्योरिंग सैनिटेशन कवर फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बजट allocation and proposal under ई पंचायत MMP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2011-12 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये होगा 40 करोड़ फॉर डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग इन पंचायत ऑफिशियल, ये इनकरेक्ट है मेरे ख्याल से, बाकी तीनों तो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ ओन सोर्स रेवेन्यू बीइंग डेवलप्ड बाय द OMOPRNIIMA। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नॉट रहेगा, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए रहना चाहिए करेक्ट आंसर, मैकेनिज्म फॉर सिक्योरिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन पंचायत। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28 एंड 30। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 28 में कि विच टाइप ऑफ ई सर्विस इज पर्टिकुलरली एम्फेसाइज अंडर C2C 2.0 स्कीम। तो ये होता है गवर्नमेंट टू द सिटीजन स्कीम। ऑप्शन बी यहाँ पर बनना चाहिए करेक्ट आंसर। Which of the following state was not included in the pilot phase of PMEGY launched in 2009-10? तो यहाँ पर तमिलनाडु का नाम मेरे ख्याल से आना चाहिए, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का। सॉरी 30 के बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की। सो 31 एंड 33 को देखते हैं पहले। तो 31 में आपसे पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रिकमेंडेशन ऑफ द PK थुंगमन कमेटी रिगार्डिंग द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो इनकी प्राइमरी रिकमेंडेशन थी कि प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड इंश्योरिंग पीरियोडिक इलेक्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम विच डेट डज द प्रोविजन ऑफ उत्तर प्रदेश पंचायत लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1994 रिक्वायरिंग ऑल रेफरेंसेस टू ग्राम सभा टू बी इम्प्रिटेड एज अ ग्राम पंचायत ऑफिशियली केम इनटू इफेक्ट। ये मेरे ख्याल से बनना चाहिए फ्रॉम द डेट होना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्ट वॉज ऑफिशियली एनफोर्स्ड। ऑप्शन डी बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32 एंड 34। 32 में आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू एरिया गवर्न अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। यह है उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। विच शेड्यूल इज रिलेटेड विद द 29 सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दैट इज 11th शेड्यूल। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत इन स्पेसिफाइड एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो नॉट स्पेसिफाइड की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, एट व्हाट इंटरवल मस्ट अ फाइनेंस कमीशन बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। तो एवरी 5 ईयर। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर आपसे पूछा है अंडर विच सेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश क्षेत्र एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961 इज द डेफिनेशन ऑफ जिला पंचायत प्रोवाइडेड। तो ये होगा सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 11। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द टोटल सीट इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज रिजर्व फॉर द वुमेन, दैट इज 1/3 सीट जो है यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, विच गवर्नमेंट बॉडी और मिनिस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर overseeing the implementation of the backward region grant fund and the ensuring its convergence with the existing development program in Uttar Pradesh। तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत एंड द स्टेट प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वेयर डू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ट्रांसफर द फंड शेयर्ड बाय रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ मनरेगा फंड। तो ये मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए ग्राम पंचायत अकाउंट। ऑप्शन डाउट है बट आई थिंक मेरे ख्याल से यही बनना चाहिए करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। एज पर द 283BB ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट
to supplement the resource of the panchayat. ये है Central Finance Commission. Option B is the correct answer. Which index has introduced in Uttar Pradesh for performance assessment and incentivization of पंचायत from 2023? तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा विलेज डेवलपमेंट इंडेक्स, आपका मेरे ख्याल से रहना चाहिए 42 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43. सो 43 में आपसे पूछा गया है what does the rule 186 of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Rule 1947 provides? It provides the annual audit report, preparation of annual audit report. Option B is the correct answer. Question number 45. So under registration of birth and death certificate in 1969, who is responsible for providing information to the registrar regarding a newborn child or dead body found discrete in a public place? So यहाँ पर होगा हेडमैन और करस्पॉन्डिंग ऑफिसर ऑफ द विलेज एंड ऑफिसर इंचार्ज इन लोकल पुलिस स्टेशन एल्सवेयर. ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग district was not among the 4 test checked district that received the revolving fund under the निर्मल भारत अभियान? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देवरिया का नाम आना चाहिए. ऑप्शन बी. अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो यहाँ पर जो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है 2 किलोवाट तक, वो होगी 30,000 की. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47. As per the Article 243J of the Constitution, what aspect of Panchayati Raj governance can be state legislature regulate? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर 47 का बनेगा वो होगा मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ द पंचायत अकाउंट्स. ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. Which section of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959 deal with the preparation of electoral roll for the म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? तो यहाँ पर मुझे लगता है सेक्शन 35 एंड 40 to 40 ये वाला आपका एरिया कवर करेगा. ठीक है, ऑप्शन ए बनेगा 49 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48. व्हाट हैपन इफ द जिला परिषद रिटर्न द बजट ऑफ अ ग्राम पंचायत फॉर मॉडिफिकेशन? ठीक है, तो यहाँ पर होगा ग्राम पंचायत मस्ट रिवाइज एंड सबमिट द बजट विद इन नहीं मस्ट रिवाइज बजट सबमिट प्रोसीडिंग टाइम. ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. व्हाट डज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ यूपी प्रधान ऑफ अ ग्राम पंचायत एक्सपायर्स अनलेस अदरवाइज डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट? तो अलॉन्ग विद द टर्म ऑफ द ग्राम पंचायत यहाँ पर रहना चाहिए. ऑप्शन ए बनेगा 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51. अंडर द विधायक निधि स्कीम कितना फंड आपको यहाँ पर अलॉट होता है? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपका आंसर बनना चाहिए नन ऑफ द अबव. ठीक है, क्योंकि में से कोई सा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फंड है वो 3 करोड़ का अलॉट किया जाता है, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है. ठीक है. विच कमिटी और कमीशन रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 tier सिस्टम फॉर द रूरल गवर्नेंस? दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी. ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52 एंड 54. 52 की बात करते हैं. ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम फॉल्स अंडर विच सेंट्रल मिनिस्ट्री? ठीक है, तो ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन द रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस in seats and offices of chairperson is subjected to maximum 27%. Option A is the correct answer. Question number 27. Now coming to the question number 54 का 27%. ठीक है. Question number 55. What was the estimate annual saving of the health cost of family in open defecation free village under the SBM phase 1 स्वच्छ भारत मिशन phase 1? तो ये है 50,000. ऑप्शन ए बी रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर? तो नॉट पूछा है, तो ग्रांटिंग पंचायत द पावर ऑफ इम्पोजिंग एडिशनल टैक्सेस बियॉन्ड दोज परमिटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये गलत होगा मेरे ख्याल से. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 57. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56. सो यहाँ पर हम बात करें अंडर द नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम
हाउ मच incentive is provided for to आशा वर्कर्स फॉर मोटिवेटिंग हाउस होल्ड टू ऑब्टेन टैप कनेक्शन, तो ये होता है 75 रुपीज़, ठीक है। एंड विच टैक्स रिफॉर्म वॉज स्पेसिफिकली रिकमेंडेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश। सो देखिए यहाँ पर मैं अगर जो मैं बात करूँ तो मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैकेंट लैंड जो है ये आना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। सो यहाँ पर आपका है 59 में, द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज लाइक पंचायत। ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फंडिंग रेशियो ऑफ राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, ये है 75-25, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 61। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60। सो 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड प्रोवाइडेड टू पंचायत, तो ये होता है इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत इन द की डेवलपमेंट एरियाज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ द लखपति इनिशिएटिव, तो यहाँ पर होगा डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड एक्टिविटीज थ्रू कन्वर्जेंस अक्रॉस सेक्टर, ऑप्शन बी यहाँ पर बनना चाहिए मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर। एक मिनट, लखपति, आई थिंक ऑप्शन बी ही होना चाहिए, राइट, ऑप्शन बी ही बनना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। तो देखिए 63, 64 और 65 को मैं स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा डाउट है इन क्वेश्चंस के अंदर, डाटाबेस है, पुराना डाटा है तो वो मुझे नहीं पता है। हम बात करते हैं 66 से। सो बिग 66 नंबर क्वेश्चन, बिग डाटा प्रोसेसिंग स्केलेबिलिटी refers to the capability of handle sudden increase in data volume and user demand, ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर आपसे पूछा है AI से रिलेटेड, AI कैन बी यूज्ड फॉर द फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो करेक्ट है। AI सिस्टम एंड डीप लर्निंग आर सिनोनिमस, नहीं ये सिनोनिमस नहीं है, ये गलत है। AI कैन हेल्प द पर्सनलाइज ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस, ये करेक्ट है 1 and 3, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68। ओके चलिए देखते हैं, पहले तो हम यहाँ पर, हाँ तो देखिए सबसे पहले तो ये है क्वेश्चन नंबर 68। असर्शन में आपसे कहा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्यूरेट यूज़र फीड, ये बिल्कुल करेक्ट है। और AI एनालाइजर यूज बिहेवियर एंड प्रिडिक्ट एंड प्रमोट द रिलेवेंट कंटेंट, ये करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द एक्स लुकअप एंड वी लुकअप, तो एक्स लुकअप अलाउज रिजर्व और हॉरिजॉन्टल लुकअप्स, ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और वी लुकअप ये प्रोवाइड नहीं करता है फैसिलिटीज़ को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई सारे एग्जाम्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके, अबाउट द डाटाबेस सिस्टम, तो रेशनल डाटाबेस स्टोर इन द टेबल्स विद द फिक्स स्कीम, ये गलत है आपका, ठीक है। ओके, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर। 71 की हम बात करते हैं आगे, तो कीबोर्ड शॉर्टकट टू लॉक योर विंडो कंप्यूटर, तो विंडो प्लस लॉक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। सो 72 की हम बात करते हैं यहाँ पर, 72 और दिस इज 73। ओके, मैच करना है हमें यहाँ पे। HTTP, ये इसके पोर्ट नंबर होते हैं 80, ठीक है, तो ए का 3 है, ए का 3 एक ही जगह पर है, तो दैट इज ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 73। असर्शन में आपका विंडोज सिस्टम रिस्टोर फीचर कैन अनडू सिस्टम लेवल चेंज विदाउट अफेक्टिंग पर्सनल फाइल, असर्शन तो करेक्ट है। एंड इट क्रिएट्स स्नैपशॉट कॉल्ड रिस्टोर पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड इंटरवल और बिफोर मेजर अपडेट, ये भी करेक्ट है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी बन जाएगा 73 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है।
दिस इज 74 और दिस इज द 75. ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग. देखिए, तो हम बात करें यहाँ पर सुपरवाइज्ड लर्निंग की. तो एक सेकेंड. वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है ना, वो होता है लर्निंग विदाउट लेबल डाटा. ठीक है. और सुपरवाइज लर्निंग होता है आपका लेबल विदाउट इनपुट एंड आउटपुट पेयर्स. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. ठीक है. ओके, नाउ 75 नंबर क्वेश्चन है. HTML और HTTP आर द फंडामेंटल्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. ये बिल्कुल करेक्ट है. ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को रखता है और ये ट्रांसफरिंग वेब कंटेंट बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट. करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन भी ओके है. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 75. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76. विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल SSH. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा. 78 की हम बात करें यहाँ पर. India's healthcare sector is adopting AI and replacing doctor with AI enabled machine. नहीं, ये गलत है पहला तो. और रीजन में है AI can analyze large database sheet such as X-ray and MRI electronic health record to improve the clinical outcome. ये करेक्ट है. तो रीजन करेक्ट है, तो पहला असर्शन गलत है, रीजन ठीक है. तो ऑप्शन सी बनेगा 78 का करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर. ठीक है. 77 यहाँ तो हो गया. क्या था? ऑप्शन सी. गलत कौन सा है ये बताना है आपको. ठीक है. तो इनमें से कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि गलत है, ये सारे सही हैं. ऑप्शन ई बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 एंड 80. 79 एंड 80. तो 79 में फिशिंग जो है वो सेंडिंग अ डिस्क्रिप्टिव ईमेल टू स्टील द क्रेडेंशियल, ये रहेगा. और SQL इंजेक्शन जो है ये आपका होता है एक्सप्लॉइटिंग डाटाबेस वल्नरेबिलिटी. तो 23 ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. फर्स्ट जनरेशन आपका क्या है? वैक्यूम ट्यूब है. सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर आएगा. तो 34 ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81 एंड 82. ओके, चलिए देखते हैं 81 और 82 को. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 81 एंड नाउ 82. ठीक है. तो देखिए 81 में हम बात करें, यहाँ पर जो चारों स्टेटमेंट्स हैं, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं. तो नाना साहेब लीड द रिवॉल्ट इन द कानपुर और खान बहादुर खान बरेली से संबंधित हैं. तो आपका 1 2 3 4 बनेगा. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा है करेक्टली इनकरेक्ट मैच कौन सा है. तो देखिए मुजफ्फर अली ये प्रयागराज से नहीं है, ये कहाँ से हैं? लखनऊ से थे. तो इनकरेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी. और चंदायन एन इम्पॉर्टेंट अवधी सूफी वर्क ऑफ मुला दाऊद नरेट द स्टोरी ऑफ लोरिक एंड चंदा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ. सो 84 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट ऑफर्ड बाय द निवेश सारथी पोर्टल. तो ये होगा क्वेरी रिड्रेसल मैकेनिज्म. ऑप्शन बी यहाँ पर बनना चाहिए करेक्ट आंसर. ठीक है. एंड यहाँ पर आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक्सीडेंट कंपनसेशन फॉर द फार्मर्स. सो इन केस ऑफ लॉस ऑफ 1 हैंड एंड 1 फुट कंपनसेशन अमाउंट जो है वो 5 लाख का होता है, ना कि 3 लाख का. तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर इनकरेक्ट. ठीक है. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर था हमारा 86. नाउ 87 पे आते हैं. 87 एंड 88 को देखते हैं यहाँ पर. 87 एंड दिस इज 88. तो देखिए अयोध्या या फैज़ाबाद जो एयरपोर्ट है वो वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. लखनऊ का चौधरी चरण सिंह है. जेवर है नोएडा में. वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाता है डी करेक्ट आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात करें तो ये चारों के चारों पॉइंट आपके क्या हैं? करेक्ट हैं. तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 88. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89. सो 89 के बाद पहले हम देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को. बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ से संबंधित नहीं है? तो ये अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है. ठीक है. तो ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर. नाउ 89 एंड 91 की हम बात करते हैं पहले. तो अब 89 ठीक है 91. तो 89 में आपका
ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस 2024 ये करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 में विच ऑटोनॉमस बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सुपरहेड द गुंटुवा संकल्प इनिशिएटिव ऑफ उत्तर प्रदेश फोकसिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्किल एंड एजुकेशन MSME, तो यह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बनेगा 91 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92, बाय विच डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश इज परफॉर्म बाय द वुमेन ड्यूरिंग रेनिंग सीजन, दैट इज कजरी डांस। ठीक है, बिफोर बिकमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट शामली जिला बनने से पहले किस जिले के अंदर था? ये था मुजफ्फरनगर के अंदर और प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से संबंधित है, सॉरी रानी झांसी की रानी, ये जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल Empire, which power controlled the city of Agra before it was taken by the British in 1803? That is Marathas. Option B बनेगा 95 का correct answer. Now coming to the question number 96 and 98. Which of the following statement accurately describes the amendment of made by the, देखिए जो बैकवर्ड क्लासेस स्टेट कमीशन के अंदर अमेंडमेंट है उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर जो मुझे लगता है जो रिसेंट वाला हुआ है 2014 का अमेंडमेंट, उसमें एक चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 25 मेंबर की साइज़ जो है वो बढ़ाई गई है, तो जो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी बनना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को। तो यहाँ पर क्या है, 98 के अंदर आपसे पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर नकतिया अ यूनिक कल्चरल प्रोसेशन ड्यूरिंग द दशहरा, तो ये है वाराणसी। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 98। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97 एंड 99, तो यहाँ पर 97 में पूछा है ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ रेजिम ऑफ अवध कानपुर वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग सेवरल विलेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम, तो इनमें से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है, दैट्स वाई इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 99, विच गवर्नर जनरल जिसने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये था लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है, बट डलहौजी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पेपर का, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100, तो यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन के अंदर रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड और फोर्थ चारों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपको ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर जैसे पोर्टल की बात कर रहे हैं, कौन सा ऑफिशियल पोर्टल है, ये है खेल साथी पोर्टल, तो वहाँ पर इसका एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर जो कि था एक सेकेंड, चलिए ठीक है, तो ये था हमारा पेपर जो कि था आपका उत्तर प्रदेश का UPSSC का UPSSC 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। मेंस एग्ज़ाम था, ठीक है, फॉर द विलेज पंचायत ऑफिसर की पोस्ट के लिए, एंड 27 अप्रैल को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2025 में। ठीक है, तो पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।